राजस्थान की कांग्रेस सरकार अफसरों की बहुत ज़्यादा पैरोकार बनी हुई थी। अब उन्हीं अफसरों ने सरकार की बैंड बजा दी है, बंद पिटवा दी है। जो अफसर मुख्यमंत्री के दाएं बाएं घूमा करते थे और जिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अति विश्वास करते थे, उन्होंने ही आज 10 फरवरी को भरी विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सर नीचा करवा दिया है। इतिहास में पहली बार बजट भाषण आधा घंटा के लिए रोका गया। वित्त मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पढ़ना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री पिछले बजट के 3 पैरे पढ़ चुके थे, तभी पीछे से आकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने मुख्यमंत्री के कान में कहा कि वे जो पढ़ रहे हैं वह पुराना बजट है। इतना सुनते ही गहलोत ने बजट भाषण तुरंत रोक दिया। विपक्ष ने भी मुख्यमंत्री को घेर कर शैम शैम के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस चीज को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित कर दी। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि बजट पेश करने की कार्यवाही रोकनी पड़ी। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के बजट ब्रीफ केस में पुराना बजट कैसे आया और नए वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रखने की भूल कैसे हुई। इतनी बड़ी गलती और चूक किस स्तर पर और किससे हुई। क्या ब्रीफ केस में बजट रखने से पहले सभी संबंधित जिम्मेदार अफसरों ने अच्छी तरह देखा भी नहीं? क्या सरकार तुरंत प्रभाव से सभी संबंधित जिम्मेदार अफसरों को नापते हुए सीधे बर्खास्त करने की कार्यवाही करेगी? इन अफसरों का यह रवैया तो सीधे सीधे विधानसभा में मजाक, धोखा और इसकी अवमानना अवहेलना है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत ने मुख्य सचिव को तलब करते हुए खासी नाराजगी जताई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस नाराजगी का मुख्यमंत्री व अन्य सभी संबंधित अफसरों पर कोई असर होगा? यदि सरकार कोई कार्यवाही करेगी तो ISRS लॉबी सक्रिय होकर इसका विरोध करना शुरू कर देगी। क्या इस विरोध के आगे सरकार लाचार बनी रहेगी? स्थिति तो यह है कि विधानसभा में कांग्रेस या भाजपा के किसी विधायक द्वारा शासन प्रशासन से जुड़े IAS, IPS, RS, RPS व अन्य सभी संवर्गों के अफसरों के खिलाफ मामला उठाने के बाद भी सरकार ऐसे अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती है। यही कारण है कि विधानसभा में मामला उठने के बाद भी अफसरों के हौसले बुलंद रहते हैं। पहले विधानसभा में मामला उठने की चर्चा होने मात्र से अफसर सिहर जाते थे और कोई भी गलत कदम उठाने में डरते हिचकिचाते थे। अब तो अफसरों का रवैया इतना ज़्यादा नादिरशाही, तानाशाही और मनमाना हो गया है कि वे किसी भी जनप्रतिनिधि को कुछ भी नहीं समझते हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। आप बेटे आप बोलो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल में सदन के दोनों सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेगा। और इसके साथ अध्यक्ष महोदय, आप हमारे नियम और प्रक्रिया नियम 138 पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल की अनुमति से बजट रखा जाएगा और उसमें समय नियत है। समन जारी हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है 11 बजे मुख्यमंत्री जी के हाथ में जो बजट था वो पिछले साल का बजट था और मूल बजट की कॉपी ऑफिसर दिड्डा में थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पोस्टपोन करें इसको, BSC की मीटिंग बुलाएं और दोबारा बजट रखने के लिए आप हमें समय निश्चित करें। अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई, ये पहला मौका है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं कि मुझे कौन सा बजट पढ़ना है, मतलब बजट कितने हाथों में गया है, ये बजट लीक है, ये हमारा अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इसको पोस्टपोन कराएं। मैं जान नहीं रहा हूँ, नहीं उस वक्त में भी नहीं करेक्शन होता है। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत
माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है।